इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एवरेज का दो महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दो प्रश्न ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और दोनों प्रश्न को करने के लिए मैं शॉर्ट और बेसिक दोनों तरीका बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन है, यदि 38 सम संख्याओं का औसत 167 है तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है। चलिए सबसे पहले बेसिक पर चलते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है जो बीच में आता है वही एवरेज होता है, जो कि 167 हो गया, ये एवरेज हो गया। अब यहाँ पर बात की जा रही है सम की, और टोटल कितने संख्याएं हैं? लगातार 38 है। तो मैं देख रही हूँ इस 38 में आधा कर दूंगी। आधा क्यों? कि इस एवरेज के पीछे की तरफ चलूँ और फिर आगे की तरफ, तो कितने संख्याएं इधर बन रहे हैं और कितने संख्याएं इधर बन रहे हैं, इसके लिए। तो यहाँ से 19 आएगा, तो इधर की तरफ कितने 19 संख्याएं होंगे और इधर की तरफ भी 19 संख्याएं होंगी। ध्यान से सुनिएगा, 19 संख्याएं। अब सम की बात की जा रही है, तो 67 के बाद जो सम संख्याएं 19वें स्थान पर होगा, 67 के बाद 68 हो जाएगा। ये किस स्थान पर? 19वें स्थान पर हो गया, 19वें स्थान पर। तो अब यहाँ पर बचेगा कौन सा? अब सिर्फ और सिर्फ 18 संख्याएं इस स्थान पर बचेंगी। टोटल 18 संख्याएं यहाँ बचेंगी। क्लियर? तो इधर की तरफ यदि मैं 67 से पीछे ले रही हूँ, कितना यहाँ पर इसका सम होगा? तो ये 167 से 166, ये हो जाएगा 19वें स्थान पर। तो 19 के बाद फिर से इधर की तरफ 18 संख्याएं अब बचेंगी। कितने? टोटल इधर की तरफ 19वें स्थान पर हो गया, तो अब संख्याएं 18 बचेंगे। क्लियर? अब मैं देख रही हूँ जब सम संख्या की बात की जाती है तो सम संख्या में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये सारे सम संख्याएं ही तो है। और इन सभी सम संख्याओं के बीच गैप कितने का होता है? तो यहाँ से इनका गैप देखा जाए, गैप यहाँ से 2 का, यहाँ से भी 2 का, सभी में 2-2 का गैप क्रिएट होता है। तो जो 18 संख्याएं बची है, इस 18 में क्या करेंगे? 18 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों उसके गैप का मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमें सम चाहिए, तो यहाँ से 36 होगा, 36 हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो 168 है, 168 में से 166 में से 36 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? छोटी संख्या निकालनी है इसलिए। तो यहाँ से 130 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इधर चल रही हूँ तो वही 18 संख्याएं बची हुई है और 2-2 का गैप, तो यहाँ से भी 36 होगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 19वें स्थान पर आया है इसमें ऐड कर देंगे, तो 168 में यदि मैं किसको ऐड कर रही हूँ? 36 को। तो 36 को ऐड करूँगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 8 2 10 यानी 4, ये हो जाएगा 204। ये जो संख्या होगी बड़ी संख्या, इसमें ऐड की हूँ बड़ी संख्या के लिए, यहाँ पर छोटी संख्या के लिए क्या की थी? घटाई थी। अब ये हो गया बेसिक। चलती हूँ शॉर्ट मेथड पर। तो शॉर्ट मेथड देखिएगा एकदम इजी है शॉर्ट मेथड। इसमें क्या करना है? इस शॉर्ट मेथड में हमें निकालनी है यदि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर होता है एवरेज प्लस n-1 करते हैं। एवरेज कितना है क्वेश्चन में दे रखा है? एवरेज है 167। 167 में प्लस कर लेंगे, n की जगह पर 38 है, तो 38 रखेंगे। 38 में से 1 जाएगा तो 37 होगा। कितना हो जाएगा? 37। यहाँ 38 है तो 37। तो यहाँ से फिर से यहाँ ऐड कर रही हूँ, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? लेकिन देखना यहाँ पर ये एवरेज क्वेश्चन में, ये तो मैं 19वें स्थान पर 68 ली थी, तो एवरेज की जगह पर जो वास्तव में दे रखा है क्वेश्चन में वही हमें लेना होगा, 167। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ। 7 और 7 14, 6 और 3 9 और 1 10, 14 10, फिर यहाँ से हो जाएगा 204, बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या यदि निकालनी हो तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे? एवरेज
माइनस कर लेंगे n-1। तो देखिएगा एवरेज -1 करेंगे, एवरेज की जगह पर क्या रखेंगे, एवरेज की जगह पर मैं रख रही हूँ वही 67 जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको रखेंगे, माइनस करेंगे और फिर 38 - 1 करेंगे, n-1 करना है तो यहाँ से 37 होगा। अंतर देखेंगे तो यहाँ से कितने का आ रहा है अंतर, 130 का। तो 130 छोटी संख्या, ऑप्शन सी होगा। तो ये शॉर्ट मेथड हो गया और ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर ध्यान देना, जब बड़ी संख्या तो प्लस करना होता है और छोटी संख्या तो माइनस करना होता है। सिर्फ ये ध्यान रखना होता है n-1 किया जाता है, वो हर यानी बड़ी संख्या में भी और छोटी संख्या में, दोनों ही केस में n-1 किया जाता है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए जिसको मैं सिर्फ शॉर्ट से बताऊंगी। तो यहाँ पर बोला गया है 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बेसिक थोड़ा सा जानना आवश्यक था इसलिए बता दी। तो इसमें एवरेज बड़ी संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, अभी भी बताई हूँ कि जो एवरेज होता है इस एवरेज में बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं n-1। यहाँ पर चाहे बड़ी निकालनी हो या छोटी, हर केस में क्या करना है, -1 n-1 करना है। एवरेज कितना है, 144 है। इस 144 में प्लस करेंगे, n की जगह पर 44 रखेंगे, 44 - 1 यहाँ से आ जाएगा 43, ऐड कर रही हूँ तो 4 और 3 7 8, यानी ये हो जाएगा कितना, 187। क्लियर, 187। वही छोटी संख्या निकालनी हो तो छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या के लिए करते हैं एवरेज माइनस n-1। यहाँ पर छोटी संख्या के लिए माइनस लगता है। एवरेज कितना है, 144 है, 144 माइनस n की जगह पर क्या रखेंगे, n की जगह पर 144, सिर्फ 44 - 1 करेंगे तो यहाँ से 43 आएगा। अंतर देख रही हूँ तो 1 आएगा, 0 आएगा, 101। 101 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या बोली गई है तो 187 ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे यहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग पूछा जा सकता है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का यदि योग पूछा जाता है, यदि बड़ी संख्या अलग से निकालेंगे और छोटी संख्या निकालेंगे तब इनका योग निकाल सकते हैं। और एक डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगी। तो 187 प्लस 101 कर दीजिएगा तो यहाँ से दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। क्या आएगा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से 8 8 288 क्या आएगा, 288। क्लियर। यदि मैं यहाँ पर एक डायरेक्ट तरीका होता है यानी शॉर्ट मेथड समझिए, डायरेक्ट मेथड योग निकालने के लिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए और बटा में 2 करेंगे। क्या करेंगे, बटा में 2 करेंगे, बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या बटा 2 और एवरेज यहाँ पर आ जाएगा। एवरेज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ से देख रही हूँ बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या योग निकालनी है और एवरेज कितना है, एवरेज 144 है। तो 144 × 2 करेंगे तो ऐसे भी ये निकाला जा सकता है। तो 4 दूनी 8, देखिएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। तो ये भी एक डायरेक्ट तरीका हो गया। दोनों संख्याओं का यदि योग निकालनी हो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का, तो या तो ऐसे ये पूरे सॉल्व करके निकालिए या डायरेक्ट मेथड से निकालिए।